धनु राशि वालों नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों, मैं शिवानी वर्मा आप सभी के लिए एक नया और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आज का यह विषय बहुत गंभीर है और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है मित्रों। इस समय ग्रहों की चाल बहुत कुछ बदल रही है। कई लोगों के जीवन में अचानक बेचैनी बढ़ गई है, मन अशांत है, दिल भारी है और बिना कारण चिंता बनी रहती है मित्रों। आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में सुकून क्यों नहीं है। आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आपको ही दुख क्यों मिल रहा है। मित्रों, इसका कारण आपके कर्म नहीं बल्कि समय और ग्रहों की परीक्षा है। इस समय कई जातकों के जीवन में भावनात्मक दूरी, गलतफहमी और मन का भटकाव देखने को मिल रहा है। आप सामने वाले को समझना चाहते हैं लेकिन आपकी बात सुनी नहीं जा रही। आप प्यार से बोलते हैं फिर भी बात बिगड़ जाती है मित्रों। ये संकेत है कि इस समय संवाद नहीं कि संयम सबसे जरूरी है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो शब्द गलत निकल जाते हैं और गलत शब्द रिश्तों में दरार डाल देते हैं। मित्रों, इस समय किसी पर शक करना, किसी पर आरोप लगाना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। जो दिख रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। कई बार मन ही हमें गलत तस्वीर दिखा देता है। इस समय राहु का प्रभाव मन को भ्रमित कर रहा है और शुक्र ग्रह की कमजोरी भावनाओं को असंतुलित कर रही है। इसी कारण रिश्तों में खटास और मन में बेचैनी बढ़ रही है। मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन यह समय आपसे धैर्य मांग रहा है। अगर आप इस समय खुद को संभाल लेते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आएगा। मित्रों, सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। हर दिन कुछ देर खामोशी में बैठिए, अपने भीतर चल रही बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मन को दोष मत दीजिए, बस उसे दिशा दीजिए। मित्रों, इस समय घर में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। छोटी बातों को नजरअंदाज करें, हर बात पर प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि हर प्रतिक्रिया नई समस्या पैदा करती है। मित्रों, जो व्यक्ति आज चुप रहना सीख लेता है वही कल सही बोल पाता है। इस समय आपका धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मित्रों, आने वाले दिनों में स्थिति धीरे धीरे साफ होगी। जो उलझन है वह खुद सुलझने लगेगी। जो सवाल हैं उनके जवाब अपने आप मिल जाएंगे। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, सच को आवाज की जरूरत नहीं होती। मित्रों, इस समय अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मानसिक थकावट, नींद की कमी और बेचैनी बढ़ सकती है। अपने शरीर को आराम दें और मन को भी। मित्रों, ये समय आपको कमजोर बनाने नहीं आया, ये समय आपको समझदार बनाने आया है। जो व्यक्ति इस समय खुद को समझ लेता है वही आगे चलकर जीवन को सही दिशा देता है। मित्रों, आज का यह संदेश आपके लिए चेतावनी नहीं बल्कि मार्गदर्शन है। अपने आप पर भरोसा रखें, समय पर भरोसा रखें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। मित्रों, अब हम उस समय की बात करेंगे जब इंसान बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। इस समय कई जातक ऐसे हैं जो किसी से अपनी पीड़ा कह नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी बात गलत न समझ ली जाए। मित्रों, यह चुप्पी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जब मन की बात मन में ही रह जाती है तो वही बात धीरे धीरे बोझ बन जाती है। इस समय आपके जीवन में जो भारीपन महसूस हो रहा है वह इसी कारण है। मित्रों, ग्रहों की चाल ये संकेत दे रही है कि आपने बहुत कुछ सह लिया है, बहुत कुछ दबा लिया है। अब समय आ रहा है जब मन खुद जवाब मांगने लगेगा। मित्रों, आने वाले दिनों में आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे। आप वही बातें अब और सहन नहीं कर पाएंगे जो पहले चुपचाप सह लेते थे। यह बदलाव गलत नहीं है, यह आत्मसम्मान का जागना है। मित्रों, कई लोग इसे अहंकार समझ लेते हैं लेकिन यह आत्मरक्षा होती है। इस समय आपको यह सीखना होगा कि हर रिश्ते में सीमा जरूरी होती है। बिना सीमा का प्रेम अक्सर पीड़ा बन जाता है। मित्रों, अब समय है खुद को महत्व देने का। जो व्यक्ति खुद की कद्र नहीं करता दुनिया भी उसकी कद्र नहीं करती। यह कटु सत्य है लेकिन यही जीवन का नियम है। मित्रों, आने वाले समय में कुछ लोग आपसे दूरी बना सकते हैं, लेकिन घबराइए मत। जो लोग आपके जीवन से दूर होते हैं वे आपको हल्का करने आते हैं
ताकि आप आगे और मजबूत होकर बढ़ सके। मित्रों, इस समय किसी भी प्रकार की तुलना से बचें। किसी और के जीवन को देखकर अपने जीवन को कम मत आंकिए। हर व्यक्ति की लड़ाई अलग होती है और ईश्वर हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार ही परीक्षा देते हैं। मित्रों, अब आपको अपने मन की सुननी होगी। अगर मन थक गया है तो उसे आराम दीजिए। अगर मन दुखी है तो उसे समय दीजिए, लेकिन मन को कमजोर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि यही मन आपको आगे उठाएगा। मित्रों, अगले भाग में हम उस मोड़ की बात करेंगे जहां से या तो जीवन नई दिशा लेता है या फिर पुरानी पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसलिए अगले भाग को अवश्य सुनिए। मित्रों, ये अगला भाग जीवन के सबसे निर्णायक समय की ओर इशारा करता है, इसलिए पूरे ध्यान और शांति से सुनिए। मित्रों, अब वह समय आता है जब इंसान को यह समझ में आने लगता है कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें, कुछ रिश्ते और कुछ हालात हमें सिखाने के लिए आते हैं, हमेशा रहने के लिए नहीं। इस समय कई जातक ये महसूस करेंगे कि उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत सहन कर लिया, बहुत समझा लिया। अब मन खुद कहने लगेगा कि बस अब और नहीं। मित्रों, यह हार नहीं होती, ये समझ होती है। जब इंसान खुद को बचाने का निर्णय लेता है तभी जीवन में सच्चा बदलाव आता है। इस समय आपके भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है जो आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना रही है। आप अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप अब हर चीज को दिल पर नहीं लेंगे। आप सीख रहे हैं कि शांति किसे कहते हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में आप अपने व्यवहार में एक अलग ठहराव महसूस करेंगे। जहां पहले बेचैनी थी वहां अब शांति होगी, जहां पहले डर था वहां अब स्पष्टता होगी। ये संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मित्रों, कुछ लोग आपके इस बदलाव से असहज होंगे, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो सामने वाले को भी खुद को देखना पड़ता है। लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हर कोई आपको समझे। आपका कर्तव्य केवल इतना है कि आप खुद के साथ ईमानदार रहें। मित्रों, अब समय है अपने जीवन को अपने नियमों पर जीने का, बिना किसी को ठेस पहुंचाए, बिना किसी से बदला लिए, बस शांति से, दृढ़ता से और आत्मसम्मान के साथ। ईश्वर उन लोगों के साथ होते हैं जो खुद को नहीं खोते। मित्रों, आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है। नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा। बस आपको पुराने बोझ को धीरे धीरे छोड़ना होगा। मित्रों, अगले भाग में हम उस अंतिम संकेत की बात करेंगे जो यह बताएगा कि आपके जीवन का यह अध्याय अब समाप्त होने वाला है या एक नए रूप में शुरू होने वाला है। इसलिए अगले भाग को जरूर सुनिए। तब तक के लिए शांत रहिए, मजबूत रहिए और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए। मित्रों, अब वह समय शुरू हो रहा है जब जीवन खुद आपको संकेत देने लगता है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती, आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं रहती। आपका मन खुद बता देता है कि अब क्या सही है और क्या गलत। इस समय कई जातक यह महसूस करेंगे कि जो बातें पहले उलझन पैदा करती थी अब वही बातें स्पष्ट होने लगी हैं। जो लोग आपको समझते नहीं थे उनका व्यवहार साफ दिखाई देने लगेगा, और जो लोग चुपचाप आपके साथ खड़े थे उनकी अहमियत भी समझ में आने लगेगी। मित्रों, यही समय होता है जब इंसान भावनाओं से नहीं, समझ से निर्णय लेने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, ये बहुत कुछ सहने के बाद आता है। इस समय आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। जो आपके जीवन में रहना चाहता है वह खुद ठहर जाएगा, और जो जाना चाहता है उसे रोका नहीं जा सकता। मित्रों, यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, लेकिन यही सत्य है। इस समय आपका आत्मसम्मान आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। आप अब यह समझने लगे हैं कि प्रेम में भी सम्मान जरूरी होता है। बिना सम्मान का प्रेम धीरे धीरे दर्द बन जाता है। मित्रों, आने वाले समय में आप खुद को और अधिक स्थिर महसूस करेंगे। आपकी नींद सुधरेगी, मन का बोझ हल्का होगा और सोच साफ होगी। यह संकेत है कि आप एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय आपको खुद से जोड़ने वाला है, जहां आप खुद की अहमियत समझेंगे, खुद की जरूरतों को पहचानेंगे और खुद के साथ न्याय करेंगे। मित्रों, यह समय पीछे देखने का नहीं है, यह समय आगे बढ़ने का है। जो बीत गया वह सीख बनकर रह जाएगा, और जो आने वाला है वह आपको नई पहचान देगा।
मित्रों, अगले भाग में हम उस अंतिम संदेश की बात करेंगे जो इस पूरी श्रृंखला का सार होगा और जो आपको यह बताएगा कि ईश्वर आपको इस मार्ग पर क्यों लाए। इसलिए अगले भाग को अवश्य सुनिए। मित्रों, यह अगला भाग इस पूरी श्रृंखला का सबसे शांत और सबसे सच्चा भाग है, क्योंकि अब बात भविष्यवाणी की नहीं बल्कि आत्मबोध की है। मित्रों, अब आप उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं जहां बाहर की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं और अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। अब आपको किसी की हाँ या ना से फर्क नहीं पड़ता। अब आपको किसी के बदलने से डर नहीं लगता, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि सबसे जरूरी रिश्ता खुद के साथ होता है। मित्रों, इस समय आप अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करेंगे जो पहले नहीं थी। जहां पहले सवाल थे वहां अब स्वीकार होगा, जहां पहले डर था वहां अब भरोसा होगा। ये भरोसा किसी इंसान पर नहीं बल्कि खुद पर और ईश्वर पर होगा। मित्रों, जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है तो जीवन अपने आप सही दिशा लेने लगता है। अब आप हर बात को समझ की नजर से देखेंगे, भावनाओं की नहीं, और यही बदलाव आपको आगे बढ़ाएगा। मित्रों, आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करेंगे जो आपको शांति देंगे, जो आपको समझेंगे और जो आपको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। वे आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं। यह संकेत है कि आपने अपने जीवन का एक कठिन अध्याय पूरी ईमानदारी से पूरा कर लिया है। मित्रों, ईश्वर कभी भी किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते। हर पीड़ा के पीछे एक उद्देश्य होता है और अब आप उस उद्देश्य को समझने लगे हैं। ये समय अपने आप को धन्यवाद देने का है कि आपने हार नहीं मानी, कि आपने खुद को नहीं खोया, कि आपने धैर्य बनाए रखा। मित्रों, अब पीछे मुड़कर मत देखिए। जो सीख मिली है वह साथ रखिए, लेकिन दर्द को वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपका समय बदल रहा है और जो समय बदलता है वह जीवन भी बदल देता है। मित्रों, इस भाग के साथ हम इस अध्याय को यहीं विराम देते हैं। आने वाले वीडियो में हम एक नई शुरुआत, एक नए संकेत और एक नई दिशा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शांत रहिए, मजबूत रहिए और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।